हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद वापस हम आए हैं काम पे। मन तो नहीं हो रहा है क्योंकि जनरली क्या होता है, जब लंबी छुट्टियां लग जाती है ना तो काम पे लौटने का मन नहीं करता है। लेकिन अभी मार्केट भी है और कमाना भी इसी बीच में है, तो इसलिए ये है कि हमें मार्केट में काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इंडेक्स के लेवल पे। पिछले सेशन में हमने एक बात बोली थी कि आज भी है टेस्टिंग, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था थर्सडे का, उसमें हमने बोला था कि आज भी बैंक निफ्टी और निफ्टी की टेस्टिंग है। और टेस्टिंग इस बात की, क्या वेडनेसडे जैसा फॉल वापस आता है या कहीं पे भी रुकने के संकेत देते हैं। तो फिलहाल रुकने के संकेत नज़र आए। आज से लेके बुधवार तक ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक फॉरेन ब्रोकर इंस्टीट्यूशन ने इंडिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट फिर से शिफ्ट करने की बात की है। उस बात में कितना दम है ये मंडे टू वेडनेसडे के बीच में पता आ जाएगा। वहाँ से कुछ संकेत जो है मिलने चालू हो जाएंगे। इंडेक्स लेवल पर ट्रेडिंग की बात करें तो निफ्टी में अब 23,100 के आसपास खरीदी के लेवल बनेंगे और 22,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। खरीदी के जो टारगेट होंगे वो 23,350, 23,400, 23,575, 23,600, 23,700 तक के लेवल होंगे। बेचने की बात करें कि अगर कोई इंट्राडे के लिए शॉर्ट की पोजीशन जो है लेके चल रहा है तो उसके लिए 23,700 के आसपास जितना बेचे वो ज़्यादा सेफ़ होगा। ज़्यादा छोटा ऐसे होगा, सेफ़ नहीं कहना चाहूँगा उसको, मैं ये बोलूँगा कि रिस्क वहाँ से छोटी होगी। 23,650, 23,700 के आसपास अगर सेलिंग आता है तो 23,850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। नीचे में टारगेट, मैं फाइनल टारगेट की बात कर रहा हूँ तो 23,300 तक के जो है वो अपॉर्चुनिटी बनती है। मतलब 300-400 पॉइंट आराम से, बीच में 100 पॉइंट के कवरेज होंगे, तो उतना ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा। बैंक निफ्टी के केस में भी सेम है। 50,700 के आसपास जो है वो सेलिंग होती दिखेगी या मतलब दिख सकती है। तो वहाँ पे हम लोग 50,850 या 900 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट में रखेंगे 50,200 तक के। और इवन ये भी कह सकते हैं कि शायद है लेवल 49,800 तक के निकल आए। बाइंग के केस में बैंक निफ्टी में 49,650 के आसपास अगर हमारी ट्रेड बनती है ना तो 49,500, मतलब तकरीबन 150 पॉइंट का रिस्क रहेगा। टारगेट 50,000 से लेके 50,300, 50,500, 50,700 तक के। मतलब अभी है क्या मेनली कि हम लोग 100-150 पॉइंट के रिस्क के साथ में 600-700 पॉइंट के लिए, जैसे निफ्टी में जो है तो 300-400 पॉइंट के लिए ट्रेड ऑपरेट की एक कोशिश कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में जो है वो 700-800 पॉइंट की कोशिश जो है वो की जा सकती है। तो इस बेसिस पे हम लोग ये ट्रेड करेंगे। अब एक बात इन्वेस्टर के लिए, कि इन्वेस्टर के लिए सिंपल है। आप अगर ये सोचें कि सबसे जब लोवेस्ट कंडीशन हो वहाँ पे हम जाके बाई करें, तो वो जब होगा तब पता चलेगा। उस टाइम पे आप एक्टिव हैं नहीं हैं, 2-3 दिन बाद सिग्नल आएगा तो देखिए एकदम बॉटम पे पकड़ पाना तो मुश्किल है। तो जो इन्वेस्टर है वो 3 से 5 साल का व्यू रखे, और हर डिप में जो है, मतलब वो डिप ऐसा नहीं, मतलब अभी जो एक डिप हम बात कर रहे थे कि 23,000 के आसपास, तो यहाँ पे एक चांस जो है ले सकते हैं बैंक निफ्टी में 49,500 के आसपास। और 5 साल का अगर व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, हफ्ते का व्यू है, दिन का व्यू है, तो वो तो दूर रहे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक अब बनने को तैयार है। निफ्टी 50 का स्टॉक है आपका। हीरो मोटर का थोड़ा सा करेक्टेड भी है, 2-4 दिन और थोड़ा सा करेक्शन में अगर मिल जाता है 5-7%, तो यहाँ से तकरीबन 20-25% का एक चांस जो है वो हो सकता है। रिज़ल्ट जो है लगभग ठीक ठाक रहे। इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।